हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो आपको 5.3 में देखेंगे कि इसमें हम समांतर पदों का योग निकालते हैं। समांतर पदों का योग जैसे कह देगा, आपको कोई श्रेणी दे देगा कि 2 इस प्रकार से दे देगा, 2 4 6 8 10 इस प्रकार करते करते कह देगा 15 पदों तक का योग ज्ञात करिए। तो अगर आप जोड़ने लगेंगे इसको तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है। क्या फार्मूला है? तो हम उस फार्मूले के ऊपर ध्यान देंगे। कहा गया कि प्रथम n पदों का योग किसका? समांतर श्रेणी का। किसका? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होगा? इस योग को हम लोग टोटल किससे व्यक्त करेंगे? Sn से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? Sn से। Sn बराबर होगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका फार्मूला होगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। क्या फार्मूला होगा कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है Sn जो होगा, n जो होगा आपके पदों की संख्या होगी। तो यस क्या व्यक्त करेगा? योग, यानी कितने पदों का योग हमको निकालना है। जैसे यहाँ 15 पदों कहा गया तो यहाँ पे क्या जगह? यश 15 जगह, यानी 15 पदों का हम योग निकाल रहे हैं। तो फार्मूला जो होगा n तो आपको पता है कि पदों की क्या होती है? संख्या होती है। और यहाँ पे a जो होता है श्रेणी का प्रथम पद होता है, n जो होती है पदों की संख्या, और d क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला हो गया। अच्छा, क्या इस चीज़ को हम लोग कुछ चेंज भी कर सकते हैं? Sn बराबर दिया गया है n/2 कोष्टक में। ये जो 2a है इसको हम लोग a प्लस a तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। फिर उसके बाद क्या है? प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यह कोई आपने फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस n-1 इंटू डी किसके बराबर पढ़ा था? आपने an के बराबर क्या पढ़ा था? a प्लस n-1 इंटू डी। या आपने l बराबर पढ़ा था a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? l लेंगे। क्या लेंगे? l जो क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला एक नया बन जाएगा कि Sn बराबर क्या होगा? n/2 कोष्टक में रखिए, तो a पहले से रहेगा प्लस इस टोटल के बराबर हम क्या रख सकते हैं? l रख सकते हैं। तो आपका एक नया फार्मूला आ गया। क्या होगा कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। यह कब लागू होगा? जब हमको श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो और साथ ही पदों की क्या ज्ञात हो? संख्या ज्ञात हो। तो हम श्रेणी के Sn पदों का योग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दो फार्मूले आपके इस चैप्टर 5.3 में बहुत ही आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन लगेगा, तो इन दोनों फार्मूलों को आप नोट्स कर लीजिए। आइए हम चलते हैं सीधे अभ्यास की तरफ। जो इसका अध्याय दिया गया है 5.3 का, जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों का क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है? योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो श्रेणियाँ किस प्रकार से दी गई हैं? 2, 7, 12 इस प्रकार करते करते कितने पदों तक? 10 पदों तक। हमको जो पहले का पहला सवाल दिया गया है इसके हमको 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आप अभी तक जैसे क्वेश्चन लगाते थे इस श्रेणी में आपको क्या पता है? इसका हमको प्रथम पद पता है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2 हमको पता है। फिर हमको क्या पता है? इसका हम सार्वांतर निकाल सकते हैं। तो हम इसका सार्वांतर जब निकालते हैं, सार्वांतर क्या हो जाता है? d हमारा क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है? 7 माइनस a1 कितना है? 2। अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। यानी आपको सार्वांतर तो पता चल गया, लेकिन कितने पदों तक? 10 पदों तक। यानी पदों की संख्या आपको पता है। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n बराबर आपको कितना पता है? 10 पद।
तो आपको निकालना क्या है, तक का योग निकालना है न। तो योग के लिए फार्मूला क्या बताया गया है कि यस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस श्रेणी का आपको अंतिम पद पता होता तो आप a प्लस रख सकते थे। जब इस श्रेणी का अंतिम पद नहीं पता है तो आप यह फार्मूला रखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो यस n का मान कितना है 10, तो हो जाएगा यस 10 बराबर n यहाँ कितना रख देंगे 10/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना है 2 है तो हम 2 रख देंगे, प्लस n का मान कितना है 10 तो हम 10 रख देंगे, -1 गुणे डी का मान आपने कितना निकाल रखा है 5 है। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। जब इससे हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 कोष्टक में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। तो हो गया 5। अब एक कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। जब हम 49 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 4 हो जाएगा, 5 चौक 20 4 24, यानी यस 10 बराबर कितना आएगा 245 आएगा। कितना आएगा 245। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है कि 2 7 12 डॉट डॉट करते कितने पदों तक 10 पदों तक, तो 10 पदों का योग कितना आएगा 245 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 2 वाला। तो इसका 2 क्या दिया गया है, -37 -33 -29 तो कितने पदों तक 12 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक 12 पदों तक। तो आप लोग माइनस से डरिएगा मत, जैसे जैसे आपको जो रूल बताया गया सिर्फ उसे आप फॉलो करिए। तो चलिए हम इसका पहले क्या लिखेंगे प्रथम पद, तो इसका लिख दीजिए प्रथम पद a बराबर -37 हो जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे सार्वांतर निकालेंगे। तो सार्वांतर आपका क्या होगा d क्या होता है a2 -a1। a2 कितना है -33, फिर क्या है -a1 कितना है -37 है। तो हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना होगा 37। तो अब हम देखेंगे यह -37 या +37 है, तो हम 37 में से जब 33 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो देख लीजिए यह +37 है और यह -33, दोनों जब अलग अलग चिन्ह होते तो हम घटाते हैं, लेकिन किस में से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो 37 में से 37 घटाएंगे तो 4 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी का लगाते हैं तो कितना होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह डी हो गया। अब पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की जो संख्या की बात आएगी कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या n बराबर कितना होता है 12। n बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हमको क्या निकालना है, इसका योग निकालना है ना। तो आप लिख देंगे यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ n कितना रख देंगे 12, तो हो जाएगा यस 12 बराबर 12/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान आपको कितना प्राप्त है -37 है, तो यहाँ पे आप -37 रख दीजिए। ठीक, प्लस n का मान आपको कितना पता है 12 -1 गुणे डी का मान आपने कितना निकाल रखा है 4, यहाँ पे हम कितना रख देंगे 4। तो यस 12 बराबर हो जाएगा, इसमें हम भाग करेंगे कितना आएगा 6 कोष्टक में। अब 37 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये देखिए माइनस, तो इसका जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। -7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 74 हो गया। फिर यहाँ पे क्या लगा है प्लस, अब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यस 12 बराबर 6 कोष्टक में। अब देखिए यह माइनस या प्लस सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो हम घटाएंगे ज़्यादा में से कम। 74 में से हम 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30, लेकिन इस बार यह माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो यस 12 बराबर जब इसका हम गुणा करेंगे तो यह पहले माइनस है और 6 3 18 8 0, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो कि इसका -37 और -29
डॉट डॉट कितने पदों तक, 12 पदों तक का जो योग आएगा वह कितना आएगा, -180 आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 करते कितने पदों तक, 100 पदों तक। 100 पदों तक हमको निकालना है, इसका योग निकालना है, ठीक है। जो 100 पदों तक इसका क्या निकालना है, योग। तो आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो इसका जो प्रथम पद a बराबर बताया गया कितना, 0.6 है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। तो सार्वांतर d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा। a2 कितना है, 1.7 माइनस a1 कितना है, 0.6। अब इसमें से हमको घटाना है, तो हम इसमें से जब घटाएंगे, ये देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1.1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.1। अब पदों की संख्या की जब बात की जाएगी कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या n बराबर कितने टोटल पद हैं, 100 पद तक। यहाँ पर आपका छूट गया 100 पदों तक, यानी टोटल 100 पद हैं। तो हमको इन्हीं 100 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो योगफल का फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होगा। तो हमको निकालना कितने, 100 पदों तक। तो यहाँ लिख देंगे यस 100 बराबर n की जगह कितना, 100/2 कोष्टक में 2a का मान कितना है, a का मान है 0.6। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस n का मान कितना है 100-1 इंटू डी का मान कितना है 1.1 गुणे 1.1। इस प्रकार से हो गया। तो हम लोग जब 100 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। फिर देखिए 2 का गुणा हम जब 6 में करेंगे तो 6 दूना कितना होगा, 12 हो जाएगा। लेकिन एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। प्लस 100 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 99 गुणे 1.1। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 कोष्टक में। यहाँ पे देखिए 1.2 को रहने दिया जाता है, फिर प्लस। चलिए इसमें इसके जब हम गुणा करते हैं 99 में हम लोग 1.1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आप कर सकते हैं 11×9 हासिल 9 का 11×9 99 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 108 आएगा। और एक अंक पे दशमलव, और फिर उसी में क्या करना है, 1.2 को जोड़ना है। तो 1.2 को भी हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 2 11 1 हासिल हो जाएगा, 8 1 9 1 10, और यहाँ कितना होगा 1 1, यानी आएगा 110.1। लेकिन अभी तो हम फिलहाल इतना ही लिख सकते हैं ना, 108.9। यह तो गुणा कर नहीं पाया है। फिर उसके बाद हम करेंगे 50 गुणे, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है, 110.1, यही ना आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम गुणा करेंगे तो यह देखिए 0 से यह दशमलव खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, हो जाएगा 5 गुणे 1101। तो हम जब गुणा करेंगे तो 5 1 5 5 0 0 5 1 5 555, यानी यस 100 बराबर कितना होगा, 5505। और आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इसका जो 50 था फिर उसके बाद इसका 0 कहाँ गया। यह 0 से अगर हम जब मान लीजिए हटाएंगे तो यह दशमलव क्या होगा, एक अंक पे यह दशमलव खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं लगा होगा, इसलिए 5 गुणे 1101 होगा, जिसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 5505 आएगा। ठीक, तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 1/15 कामा 1/12, फिर दिया गया है 1/10 करते करते 11 पदों तक। हमको इसके 11 पदों तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 11 पदों तक का योग निकालना है। तो देखिए हम जो लिखते हैं पहले वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना, 1/15। फिर क्या निकालेंगे, सार्वांतर,
सार्वंतर हमारा क्या होगा डी। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15। तो हमको जब 1/12 में से हम 1/15 घटाएंगे तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए, तब तो आसानी से घट जाएगा। हर बराबर ना हो तो हर बराबर किया जाता है। तो अब जानिए 12 और 15 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60 आता है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 12 25 60 और 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस 15 चौक के 60 और 4 एक कम 4 हो जाएगा। यानी जब हम घटाएंगे 5 में से 4 तो 1/60 आएगा। यानी इसका जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर डी बराबर कितना प्राप्त होगा 1/60। और पदों की संख्या की बात किया जाए कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या जो होगी n बराबर आपको प्राप्त होगा 11। यानी आपने पदों की संख्या n बराबर कितना निकाल लिया 11। तो आपको अब क्या करना है कि इसके जो 11 पद हो गए इन सभी का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो अब यहाँ पे हम n कितना रख देंगे 11। तो हो जाएगा यस 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना है 1/15 है, तो 1/15 रख दीजिए। फिर प्लस n का मान कितना है आपको मिला, n का मान 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना प्राप्त हुआ है 1/60 है। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 1/60 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 कोष्टक में 2 एक कम 2/15 प्लस अब हम 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 1/60। तो हो जाएगा 11/2 कोष्टक में 2/15 प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सिर्फ कितना प्राप्त होगा 1/6 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 11/2 कोष्टक में 15 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। तो ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा ठीक। या तो कोई ऐसी भी संख्या आप ले सकते हैं जो दोनों से कट जाए। जैसे आप 15 से देखो 30 कट जाएगा, 6 से भी 30 कट जाएगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ दोनों से कटना चाहिए वो संख्या। तो 15 दूनी 30, 2 और 2 दूना कितना होगा 4 होगा, प्लस 6 25 30 और 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यस 11 बराबर हो जाएगा आपको 11/2 है, तो 11/2 हो गया। कोष्टक में 5 4 9/30 हो जाएगा, कितना होगा 9/30। तो यस 11 बराबर आएगा 11/2 कोष्टक मतलब गुणा होता है, तो 9 कितना होगा 30। तो यह 9 से कट सकता है, 3 3 9 3 10 में 30। तो यस 11 बराबर आ गया 11/2 गुणे 3/10। तो और कोई किसी से कटने वाला तो है नहीं, तो हम ऊपर का गुणा ऊपर नीचे के गुणा नीचे कर देंगे। तो 11 3 33 कितना आ गया 20। यानी यस 11 जो पद होंगे यानी 11वें पद का जो इस श्रेणी के 11 पदों का जो योग आएगा वह कितना आएगा 33/20 आएगा। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको योगफल ही ज्ञात करना है, बट वह थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो उसमें सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकाल लेनी होगी, तब जाके आप उसका योगफल निकाल पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो दिया क्या गया है, कहा गया कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए योगफल क्या है, आपको दिया गया है पहला 7 या दूसरा है क्वेश्चन, दूसरे का पहला। तो हो गया 7 प्लस 10 सही 1/2 फिर प्लस 14 फिर प्लस इस प्रकार करते करते कितना हो गया 84। तो हमको यहाँ तक इसका योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए देखिए हम लोग समांतर श्रेणी के फार्मूले का योग यूज करेंगे। तो देखिए 7 हो गया, फिर प्लस 10 से 1/2 हो गया, फिर 14 हो गया। इस प्रकार से करते करते कहाँ तक 84 तक गया है। तो इन सब का योग निकालना है आपको। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो चीज़ें पता है पहले हम उसको देखेंगे। तो पहले हमको क्या पता है प्रथम पद, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर आपको कितना पता है 7। और आप ज्ञात क्या कर सकते हैं सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1।
A2 कितना है 10 सही 1/2 माइनस A1 कितना है 7 है। तो आपको 10 सही 1/2 में से 7 घटाना है। तो चलिए घटा दिया जाए। तो यहाँ पे करेंगे 10 दूना 20 1 21/2 हो जाएगा माइनस 7 जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1 और 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 और 2 से 2 कटेगा एक बार में और 21 हो जाएगा या माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार और 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब इसमें से हम भाग करेंगे 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 7/2 मिल जाएगा। यानी आपने सार्वंतर निकाल लिया कि जो इसका सार्वंतर D होगा वह कितना होगा 7/2 होगा। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और पता है कि इसका अंतिम पद पता है तो उसको भी लिख लीजिए। आपको पता है अंतिम पद, तो जो इसका अंतिम पद होगा उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं यल से। यल बराबर कितना दिया है 84 दिया है। तो इसका योग निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग निकालना तो सिंपल सा हम यह तरीका रख सकते हैं कि जब आपको ए और यल पता है तो क्या रख सकते हैं यस n बराबर n/2 a + यल। लेकिन उसके लिए आपको n तो पता होना चाहिए कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। चाहे आप यह फार्मूला रखें, चाहे अभी आप जो यह रख रहे थे 2a + n - 1 × d, इसमें भी तो आपको n बताना पड़ेगा। तो इस श्रेणी का आपको n नहीं पता है तो हम उसका n निकालेंगे कि इस श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जा सकता है, इसमें टोटल कितने पद हैं। तो जब हमको n निकालना है तो n निकालने के लिए देखिए बहुत आसान तरीका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा था यल बराबर a + n - 1 × d से। यह फार्मूला आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है। तो यल का मान कितना है 84 है बराबर a का मान कितना है 7 है n - 1 × d। d का मान आपको कितना निकालेगा 7/2 है। यहाँ पे आप 7/2 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे यह प्लस है, ठीक है 7 इधर आ जाए भेज दीजिए इस साइड तो हो जाएगा 84 इस प्रकार से 84 - 7 बराबर तो यह हो जाएगा n - 1 × 7/2 होगा। अब हम 84 में से जब हम 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 77। अब देखिए यह 7/2 जब इस साइड हम इसको भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2/7 होगा। भिन्न क्या होगी पलट जाएगी उल्टी हो जाएगी तो यह n - 1 होगा। अब 7 से कितनी बार में घटेगा 11 बार में 11 दूना 22 बराबर n - 1 -1 इधर आएगा तो जाएगा प्लस तो n बराबर कितना आ गया 23। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 23 पद हैं। कितने पद हैं 23 पद हैं। तो अब हमको क्या निकालना है इस टोटल श्रेणी का योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हम क्या लिखेंगे यस 23 बराबर यहाँ पे n लिखिए फार्मूला। तो यस n बराबर होगा n/2 कोष्टक में a + यल हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे a + यल क्यों लिखेंगे कौन जाएगा उतना बड़ा फार्मूला लगाने। जब हमको पहला पद पता है और अंतिम पद पता है तो आप यह फार्मूला लगाइए ना। तो यस n का मान कितना है 23 बराबर n की जगह कितना रखेंगे 23/2 कोष्टक में a का मान कितना है 7 है तो जाएगा 7 प्लस यल का मान कितना है 84 तो यल का मान आप 84 रख दीजिए तो जाएगा 23/2 गुणे। अब इसको हम जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91 आ जाएगा। कितना आएगा 91। तो अब हमको क्या करना है कि यह देखने किसी से कटने वाला नहीं है। जब यह कटने वाला नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 91 में हम 23 का गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 2 × 1 = 2 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 7 2 9 8 2 10 2 कितना आ गया 2093 आया। कितना आ गया 2093/2 आ गया। अब चलिए इसी में हम 2 से भाग भी कर देते हैं। तो जब 2 से हम भाग करेंगे चलिए डायरेक्ट भाग किया जाए ना। तो यस 23 बराबर तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। भाग पूरी तरह से कट गई। अब हम 0 को उतारेंगे भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा के हम 9 को उतारेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 1 शेष बचेगा हो जाएगा 13 2 छक्का 12 1 शेष बचा हो जाएगा 1 सही 1/2 यानी 1046 सही 1/2 आएगा। नहीं तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का पहला। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर
दूसरे का दूसरा क्या दिया गया है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए और नोट करने के बाद एक बार इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ध्यानपूर्वक देखने के बाद इसको एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा लगाने का बुक से देखकर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 34 + 32 + 30। इस प्रकार से करते करते अंतिम पद कितना आ जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इसके टोटल का हमको योग निकालना है कि यह जो प्लस करके दिया गया इस टोटल का योग कितना होगा। तो चलिए इसका हमको प्रथम पद पता है तो हम लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर कितना पता है, 34 है। फिर हम क्या निकालेंगे, सार्वांतर डी बराबर क्या होगा, A2 - A1। A2 कितना है 32 माइनस A1 कितना है 34। अब 32 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। इसका मतलब हर बार -2 क्या होता जा रहा है, घटते चला जा रहा है। और इसमें आपको क्या पता है, अंतिम पद पता है, अंतिम पद यल बराबर कितना हो है, 10 है। तो आपका इसका योग निकालना है। तो क्या आपको पता है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, नहीं पता है तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी, पदों की संख्या। पदों की संख्या, जब तक आप यन नहीं पता होगा तो जल्दी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पदों की संख्या यन बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यस यन का भी मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, यन पहले हम निकालेंगे कि यन कैसे निकलेगा। अभी आपने फार्मूला देखा, क्या देखा था कि यल बराबर A + n - 1 × d, यही देखा था आपने। तो यल का मान आप कितना रखेंगे, 10 बराबर A का मान कितना है 34 प्लस n का तो मान निकालना है n - 1 × d का मान कितना है, d का मान है -2। यहाँ पे आप -2 रख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ था, तो इसको भी इस प्रकार से क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो 10 बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 34 प्लस n - 1 × d का मान -2। 34 को इधर भेज दीजिए, आगे घट जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आएगा 10 - 34 होगा, घटाएंगे कितना आएगा, -24 बराबर। तो यह हो जाएगा n - 1 × -2। -2 इधर गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में, तो हो जाएगा -24 बटा -2 बराबर n - 1 है। 2 से 2 कट गया, 12 दूनी 24 और हो गए -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 13, यानी 12 + 1। तो n बराबर कितना आ गया, 13। तो टोटल इस श्रेणी में कितने पद हैं, 13 पद हैं। कितने पद हैं, 13 पद होंगे। तो इनका हमको योग निकालना है। तो चलिए योग निकाल लेते हैं। यस 13 बराबर क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लिया जाए। तो यस n बराबर n/2 कोष्टक में A + l हो जाएगा। तो यस n का मान कितना है, 13, तो हो जाएगा 13/2 कोष्टक में A का जो वैल्यू दिया है कितना दिया गया है, 34 है। तो आप 34 रख दीजिए, प्लस यल की वैल्यू कितना है, 10 है। तो यल की वैल्यू आपने 10 रख दिया, तो हो गया 13 + 2 गुणे, इसमें जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 34 × 10 = 44। और आपको पता है इससे कटेगा कितनी बार में, 22 बार में। तो आ जाएगा 13 × 22। तो चलिए 13 गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 के 6 से 2 का, 13 दूनी 26, 2 28, यानी यह 13 पदों का जो योग आएगा वह कितना आएगा, टोटल 286 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। -5 फिर प्लस -8 इस प्रकार से दिया गया है, प्लस -11 फिर प्लस इस प्रकार से डॉटेड करते करते प्लस आ गया -230। तो यही इसी का आपको योगफल निकालना है। तो चलिए जो तरीका हम लोग अपनाते हैं वही अपनाया जाए। तो निकालेंगे इसका क्या, पहले प्रथम पद। तो इसके प्रथम पद A बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, -5। फिर हम क्या निकालेंगे, सार्वांतर।
सार्वधातर D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -8 है, माइनस A1 कितना है, -5 है, तो आप -5 रखिए। तो यह -8 माइनस माइनस +5। अब देख रहे हैं -8 में जब +5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो आपको सार्वधातर पता चल गया कि सार्वधातर कितना है, -3 है। और अंतिम पद की बात किया जाए, हमको अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, यल बराबर कितना है, -230 है। यह आपका अंतिम पद हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे इसमें पदों की संख्या, यह जो श्रेणी बनी इसमें टोटल कितने पद हैं, तो हमको नहीं पता है। तो हमको पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि पदों की संख्या, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल n, ये आपको नहीं पता है। और क्या करना है आपको, इसमें इसका एशियन पदों का योग निकालना है, इसको भी आपको निकालना ही निकालना है। तो आइए अब देखते हैं कि पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि यल बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। यल का मान कितना है, -230 बराबर A का मान कितना है, -5 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है, -3 है। डी का मान कितना है, -3। तो यह -230 में अगर 5 हम जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, +5 आ जाएगा, बराबर n-1 गुणे में क्या आएगा, -3। अब हम देखिए 230 में जब हम 5 जोड़ने देंगे, जुड़ने बजाय घट के कितना आएगा, -225। और -3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, -3 बराबर n-1। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 सते 21, 1 हो जाएगा 15, 3 बचे 15 यानी 75 आ गया, n-1 -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना होगा, 76। यानी यह जो श्रेणी है इसमें टोटल कितने पद होंगे, 76 पद होंगे। इन्हीं का हमको योगफल निकालना है। तो n बराबर n/2 कोष्टक में A + यल रखेंगे हम लोग। क्यों यल रखेंगे, क्योंकि हमको अंतिम पद ज्ञात है। तो जाएगा यस, n का मान कितना है, 76। तो हम यह 76 बराबर 76/2 कोष्टक में A का मान कितना है, -5 है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -5 प्लस यल का मान कितना है, -230 है। तो आप -230 रख दीजिए, फिर कोष्टक क्लोज कर दीजिए। तो यह 76 बराबर, अब हम देखिए 76 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो पहले हम 7 में भाग लेके जाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 से का जगह 16, 2 8 16 यानी 38 आएगा, बराबर यह -5 है। और फिर उसके बाद यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह कितना होगा, -230 होगा। तो 38, यह भी माइनस यह भी माइनस हो जाएगा, कितना, -235। यहाँ पे माइनस यह नहीं होगा, यहाँ पे इस प्रकार -235 होगा। देखिए यह माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन माइनस में 230 में -5 में कितना है, -235 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुणे का चिन्ह, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। इसका जो भी गुणा करेंगे तो किस में मान आएगा, माइनस में। तो 235 गुणे 38 कर देते हैं। तो 8 × 45 4 का हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 4 × 28, 2 8 × 2 = 16, 2 18, 3 × 5 = 15, 5 से लेकर 3 × 3 = 9, 1 10, फिर 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 7 हो जाएगा, 0 यह कितना होगा, 3 9 8, 8930 आएगा। कितना आएगा, 8930। यानी यह 76 जो आएगा वो कितना आएगा, -8930 आएगा। तो इसमें आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 तक समाप्त होता है। तो अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।